राम राम सारा ने। आज के वीडियो में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रॉपर शुरुआत करांगा जका में आप नाउन ने डिस्कस करांगा। अब હું पहला जका दो वीडियो अपलोड કર્યા આપની ક્ષેત્રીય बोली बागड़ी में बिंग में पहले वीडियो में तो आप डिस्कस करो भी इंग्लिश और ग्रामर की होवे बागो इंट्रोडक्शन आप देखियो और बिंग बाद में जो दूसरो वीडियो आयो बिंग में आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जका है भी के होवे। तो आज के वीडियो में आप प्रॉपर शुरुआत करने लग रहा हाँ इंग्लिश ग्रामर की पार्ट्स ऑफ स्पीच जका 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए पर पहलो जो टॉपिक है वो उसी नाउन को। तो आज वाले वीडियो में आप देखांगा भी नाउन के चीज़ हुए। तो देखो नाउन की अगर आप सिंपल अगर डेफिनेशन देखा परिभाषा देखा या इन्हें आसान शब्दा में समझने की कोशिश करा तो नाउन जो की हुआ भाव है नाम वाला शब्द। मैं थाने लाडले वीडियो में बतायो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के हुए पार्ट्स ऑफ स्पीच हुए भी शब्दों को वर्ग विभाजन आप जितना भी दुनिया में शब्द है जितना भी भाषा के अंदर शब्द हुए बस सारा ने आप कैटेगरी में विभाजित कर दियो। तो कैटेगरी में विभाजित करने की वजह की हुए भी अपन बहुत आसानी हो जाए भी भाषा ने समझने और शब्दों को यूज़ करने वास्ते बहुत आसानी हो जाए। तो अब जो आप आज को टॉपिक है नाउन बिना आप आसान भाषा में आप कहांगा नाम वाले शब्द यानी कि ऐसा शब्द जका अपन ने नाम के बारे में बतावे। देखो आप एक काम करा थे जठे भी बैठ गए वीडियो देखने लग रहे हो नहीं एक नजरा मोबाइल या लैपटॉप को हटा के जिठी जी था थे बैठे हो नहीं भी था एक आँखें घुमा के देखो भी थाने कोई इसी चीज़ कोई समझ में आने लग रही है इसी चीज़ कोई थाने दिखी जबकि वो नाम ही ना होवे यहाँ उसके भी इसी कोई चीज़ होवे जबकि वो नाम ही ना होवे थे जिंग ऊपर बैठे हो कोई बेड पर बैठे होनो कोई कुर्सी पर बैठे होनो कोई मंचे पर बैठे होनो तो थे सारा कठिन कटे बैठ के देखने लग रहे हो है नी। तो जगी चीज़ पर बैठे हो बिंगो कोई नाम है जे वो वीडियो थे मोबाइल में देखने लग रहे हो तो मोबाइल नाम की जो गैजेट है वो भी थारा हाथ में तो बिना मोबाइल कमा जे लैपटॉप में देखने लग रहे हो तो बिना आप लैपटॉप कमा कन्ने थारे किताब पढ़ी हो सी बिंगो नाम किताब है पेन पढ़ियो हो सी जे सागे सागे नोट्स बनाने लग रहे हो तो कापी पेन थर कनो सी। तो कोई ना कोई चीज़ा आपने कने ऐसी बहुत सारी अपने आसपास चीज़ा जगह नाम हो। हाँ बा बात अलग है भी हो सके अपन भी चीज़ को नाम अपन ना ठा हो पर इं को नहीं हो सके भी बिंग चीज़ को नाम ही ना हो। और सिर्फ कोई चीज़ ही नहीं दुनिया में जिकी भी चीज़ को अस्तित्व है बिंगो कोई न कोई नाम जरूर हो सी और भी नाम रखे तो किटा अपना ही होना पर इं भी नाम हो सी जरूर। तो बे जका नाम वाला शब्द है नहीं बी चीज़ को जो नाम है बा चीज़ नहीं बी चीज़ को जो नाम है बिन आप नाउन का यानी कि जितना भी नाम वाला शब्द है नहीं बन आप पहलो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आप नाउन जगन आप नाउन का बी गी कैटेगरी में आप रखियो है। ठीक है। तो अब आप सब पहला तो आप देख लिया भी इनकी उत्पत्ति कठू हुई है। देखो आप नाउन के बारे में अच्छी तरह जानना है तो भी पहला आपने वो भी देखना पड़ेगा भी नाउन जो शब्द है वो कठू आयो है नी। तो आप सारों पहला देखांगा ओरिजिन ऑफ द वर्ड नाउन। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में थान पढ़ के सुनो फिर मैं थान बागड़ी में एक्सप्लेन करके बता सकूँ। द एंशिएंट ग्रीक इक्विवेलेंट वाज ओनोमा रेफर्ड बाय प्लेटो in the Cratylus dialogue and later listed as one of the 8 parts of speech in Art of Grammar attributed to Dionysius Thrax, 2nd century BC. The term used in Latin grammar was nomen. All of these terms for noun were also words meaning name. The English word noun is derived from Latin term through the Anglo-Norman noun. अब देखो इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में मैं थान समझा दूँ भी वो जो पैराग्राफ है वो यहाँ कहने लग रही है भी जो नाउन शब्द है नहीं NOUN वो बहुत पुराने टाइम को चलने लग रहे प्लेटो के टाइम में इनकी शुरुआत हुई। फिर इन्हें जो आर्ट ऑफ ग्रामर कोई वर्क हो बिंग में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन हो तो बिंग में इन्हें इंक्लूड कर लियो। और बेसिकली जो वो शब्द है नहीं नाउन वो आयो है लैटिन भाषा। तो लैटिन भाषा में इन टर्म ने कहता नोमेन NOMEN और इनको मतलब क्यों तो नेम। तो बिल्कुल सीधी सीधी बात है भी आप नाउन को के मतलब लेने लग रहे हैं नाम वाले शब्द तो इनको आपको मतलब भी नाम ही हों। तो और इंग्लिश जो वर्ड आज आप नाउन देखने लग रहे हैं वो लैटिन भाषा में आयो है और पुरानो एंग्लो नॉर्मन जो कि भाषा ही बठू आयो है। तो लैटिन भाषा को शब्द है और इनको मतलब हुआ है नेम।
अब देखो आज की परिभाषा था दिखने लग रही है, आ तो थे बचपन में खूब रट्टी होनी। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण क्या है? सचिन, कार, गुजरात, सुंदरता, व्यथा, बचपन इत्यादि। आप ही परिभाषा थोड़ा सो एलेबोरेट करा, थोड़ा सो समझने की कोशिश करा। इंग्लिश में पढ़ू पहला। अ नाउन इज अ वर्ड दैट रेफर्स टू अ थिंग, अ पर्सन, एन एनिमल, अ प्लेस, a quality or an idea. Examples: fan, Sam, dog, Italy, softness. तो देखो अब देखो आप बात करें भी दुनिया में जितना भी अस्तित्व है, कोई भी अस्तित्व है, बिंगो नाम जो है वो बिना आपा संज्ञा का। तो देखो अण परिभाषा आज की परिभाषा है। आप यह सेम ही बात कहने लग रही है भी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो देखो चाहे तो वो कोई आदमी है, कोई लुगाई है, कोई टाबर है, बिंगो नाम है। बिंग अलावा कोई भी चीज़ है, कोई वस्तु है, बिंग अलावा कोई जाति है, कोई इसो शब्द जो पूरी जाति ने बताने लग रहे है। फिर आ जाए कोई भाव है, कोई आपने मन की फीलिंग है, कोई जगह को नाम है। तो नाम चाहे क्या ही हो बिना आप संज्ञा कैसा। उदाहरण भी दिया है, देखो जी सचिन है तो वो तो कोई इंसान को नाम है, कोई आदमी को नाम है, कोई छोरे को नाम है। कार है आ एक चीज़ होगी। गुजरात जगह को नाम हो गया। सुंदरता जो है, सुंदरता और व्यथा ए भाव का नाम हो गया। बचपन जो की है वह अवस्था होगी। ठीक है, तो नाम है नहीं, कोई ना कोई चीज़ों का किंगा किंगा नाम है। तो नाम वाले शब्दों को अपने क्या कहेंगे? वे आप कैसा संज्ञा। अब देखो आप संज्ञा ने मोटा मोटा रूप पर दो तरियां विभाजित करा। पहलो तो है कंक्रीट नाउन्स और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखो कंक्रीट नाउन पहला आप देख लिया कि बिल्कुल आसान शब्दों में थान समझाऊं, कोशिश करियो समझने की अच्छी तरह। कंक्रीट नाउन्स देखो, कंक्रीट थे देखी होनी जी मकान कौन बने जब कंक्रीट यूज होवे नहीं, तो अब बाली कंक्रीट तो कोनी पर भी हूँ आप थोड़ा सा इन समझ का। तो देखो कंक्रीट किसी को वे ठोस होवे नहीं, ठोस होवे, हार्ड होवे, आप बिना हाथ लगा के देख सका भी आ कंक्रीट पड़ी है। तो देखो कंक्रीट ने हिंदी में आप कहो मूर्त, और नाउन्स को मतलब हो गया संज्ञा। तो मूर्त संज्ञाएं, कंक्रीट नाउन्स, मूर्त संज्ञाएं। अब मतलब क्या हुआ? देखो कंक्रीट नाउन्स रेफर टू फिजिकल एंटिटीज दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एटलीस्ट वन ऑफ द सेंसेस। अब सेंसेस के मतलब है अपनी जो कि 5 ज्ञानेंद्रियां हुए नहीं, 5 सेंस ऑर्गन, आँख होवे, नाक होवे, जीभ होवे, कान होवे, स्किन होवे। तो ये जो कि अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। आ ज्ञानेंद्रियां में कोई भी एक ज्ञानेंद्रिय होवे या 2 होवे, 3 होवे, उसके 5 भी उसके। तो कियान कि आप आ ज्ञानेंद्रियां की सहायता अगर भी चीज़ ना आप ऑब्जर्व करने लग रहे हैं, भी चीज़ ना आप देखने लग रहे हैं, समझने लग रहे हैं ज्ञानेंद्रियां की सहायता, तो बा हो जाएगी कंक्रीट नाउन। ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन दोनों ने बहुत अच्छी तरह था एग्जाम्पल देके समझा छो। एक बार आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लें। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो कंक्रीट नाउन को ऑपोजिट हो गया, मतलब उल्टो हो गया। किया कंक्रीट नाउन्स ने तो आप कहांगा मूर्त संज्ञाएं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है बिना आप कहांगा अमूर्त संज्ञाएं। अब अमूर्त संज्ञा क्या हो इंगो उल्टो हो गया। किया एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट इज आइडिया और कंसेप्ट्स सच एज जस्टिस और हेट्रेड। देखो मतलब क्यों हो भी जबकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है या इसी नाउन्स या इसी कोई अस्तित्व इसो जगह ने आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां की सहायता ना समझ सका, ना तो आप ने देख सका, ना आप ने टेस्ट कर सका, ना आप ने स्किन महसूस कर सका, ना आप ने सुन सका, और ना ही आप ने स्मेल कर सका। तो इसी जगह नाउन्स होगी बना आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसा। अब आप थे सोचता होना भी एग्जाम्पल की हो बिंगो। तो देखो मान लो पेंसिल है, पेन है, रबड़ है, शार्पनर है, ये सारी चीज़ें आप स्कूल में बरतिया करता। और अब तो थर्मो तो कोई तो स्कूल जाने वाला हो सी, कोई कॉलेज जाने वाला भी हो सी, कोई कंपटीशन की तैयारी करता हो सी, है नी। तो अलग अलग तरह का लोग देखने लग रहे हो वीडियो। पर यहाँ भी थारकन बहुत सारी चीज़ें आप चलो स्कूल अल्टा पर कोई एग्जाम्पल लेवा। मान लो बिना स्कूल में पेंसिल, रबड़ और शार्पनर लेके जाना है, तो मास्टर बिन के कैसी बेकाल पेंसिल सोनी लेके आई हो, मोटी सारी पेंसिल ले आई हो, छील के ले आई हो बिना। तो टाबर की है भी पेंसिल ने ज्योमेट्री में गाल के और रबड़ और शार्पनर गाल के हर स्कूल ले जाओ। ठीक है, तो अगले दिन मान लो आई बात जो है वो मास्टर इं कह दे भाई थे बहुत खुश हो। ठीक है, मान लो थे बहुत खुश हो भाई, थारी खुशी है नहीं ज्योमेट्री में गाल के ले आई हो। तो इं संभव है
बिल्कुल संभव को नहीं। खुशी ने तो किया जोमेट्री में घाल्स को, क्योंकि खुशी को तो आपको बिया बारू तो कोई अस्तित्व को नहीं, कोई कंक्रीट अस्तित्व है ही को नहीं। खुशी तो आप दिलों महसूस कर सका। तो इन तरिया जी चीज़ें जि आप दिलों दिमाग को महसूस कर सका और बना आप अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों की सहायता ऑब्जर्व ना कर सका, वे हुए अमूर्त संज्ञाएं। अब देखा आगे, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स आर कॉमन नाउन्स दैट कैन टेक अ प्लूरल एंड can take an indefinite article such as a or an. Examples है books, I और chance. अब देखो दो तरह की नाउन्स और पढ़ांगा आप, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स है बाने काउंट नाउन्स भी बोले और काउंटेबल नाउन्स भी बोले, और जो कि अनकाउंटेबल है बाने मास नाउन्स भी बोले। तो देखो लगभग बहुत सारी चीज़ें इसी वजह की आप गिणस का, ठीक है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 जकी चीज़ें ना आप गिणस का, जकी संज्ञा ना आप गिणस का, वे हो जाएगी काउंटेबल नाउन्स, यानी कि गणनीय संज्ञाएं जिनको गिना जा सके। अब देखो दूसरी तरह की नाउन्स किसी हो जाएगी जका ना आप गिण कौन सा। देखो एग्जाम्पल अगर आप देखा काउंटेबल नाउन का तो क्या हो गया, किताबा होगी जी। मान लो देखो आ किताब है नहीं, आ किताब है, आ एक किताब है। अगर मैं इनके साथ 1 2 किताबा और रख दूँ तो ये ज़्यादा हो जाएगी। अब तो एक चीज़ और याद करूँ भी, यहाँ आप बहुवचन एक वचन और बहुवचन भी बनावा नहीं भी। जिया एक चीज़ है, अगर एक है तो बिना आप कैसा किताब, और अगर एक ज़्यादा है तो बिना आप कैसा किताबे। तो आ बात याद रखियो भी, जगह एक वचन और बहुवचन बने नहीं वे सिर्फ काउंटेबल नाउन्स का ही बन सके, अनकाउंटेबल नाउन का कौन बन सके। ठीक है, आप बात याद रखियो, क्योंकि नाउन के बाद में नाउन जब कंप्लीट हो जिसी बिंग बाद में आप नंबर्स को टॉपिक करांगा, यानी कि वचन को टॉपिक करांगा। तो बिंग में थाने वेरियस तरीका जगह बहुत सारा तरीका बताई जाएगा भी एक वचन आप बहुवचन किया बनावा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी जाए भी है। तो देखो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स की आप बात करने लग रहा। काउंटेबल नाउन्स जो है वे प्लूरल ले सके, मतलब एक वचन बहुवचन मांगो बनायो जा सके। एक वचन ने आप इंग्लिश में कहा सिंगुलर और बहुवचन ने कहा प्लूरल। तो एक वचन सिंगुलर प्लूरल बनायो जा सके, और वे इंडेफिनिट आर्टिकल भी ले सके। इंडेफिनिट आर्टिकल किसा हो गया, ए और एन, ठीक है, जगह को मतलब हुआ एक, है नहीं। तो एग्जाम्पल इनका हो गया बुक्स, आई, चांस। तो देखो आप बुक्स का आप सोच के देखो, बुक है तो बुक्स हो सके, आई है तो आईज हो सके, चांस है तो चांसेस भी हो सके, और आप आगे सागे आर्टिकल भी लगा सका, इंडेफिनेट आर्टिकल किया भी आप अ बुक बोल सका नहीं, ए बुक, है ना। और वेरी बुक्स, बहुत वेरी बुक्स नहीं सॉरी, बहुत सारी, या वेरियस बुक्स बोल सका या इन तरह। और आइज ने भी आप बोल सका जी हाँ, तो वॉवल शुरू होने लग रहे तो आप एक वन लगा सका, तो इनकी बजाय आप लगावांगा एन आई, ठीक है, या 2 आइज, जी बुक्स के साथ भी आप 2 बुक्स 3 बुक्स 4 बुक्स, है ना, या मैनी बुक्स, है ना। मैं वेरी बुक्स गलत बोल दी हूँ, मैनी बुक्स आप कह सका। तो चांस है, चांस ने भी आप चांसेस कह सका। तो इनके बाद में देखो आवे मास नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स। तो मास नाउन में देखो कि हुआ भी अन आप एक तो आगो आप प्लूरल कौन बना सका, ठीक है, और प्लूरल कौन बना सका तो आगे इंडेफिनेट आर्टिकल भी आप कौन यूज कर सका। एग्जाम्पल देखो जी, आप किताबों को एग्जाम्पल लियो तो आप एक किताब कह सका, 2 किताब कह सका, 3 किताबें 4 किताबें, यहाँ बोला नहीं आप। तो दूध ने केक होगा, 1 दूध 2 दूध 3 दूध, है ना, कौन ही संभव बिल्कुल यहाँ कहना जचन ही कौन लाग रहे हो। तो आ चीज़ की होगी ये जगह इन तरह की जकी नाउन्स है नहीं बना आप कहा मास नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स। अंगो जो मेजरमेंट है वो आप ले सका, अन आप माप तोल सका, जी अंगो अंग वेट का हिसाब हो या इधर आने मेजर कर सका क्वांटिटी का हिसाब हो। तो पर अंगो यहाँ संभव को नहीं भी अंगो आप सिंगुलर हुआ ने प्लूरल बना दिया। जी हाँ पानी है तो आप 1 गिलास पानी कह सका, पर 1 पानी 2 पानी 3 पानी यहाँ कौन कह सका, ठीक है। तो इन तरह जगह है ये 2 विभाजन और हो जाए, काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन। अब देखो टाइप्स ऑफ नाउन और देख लिया आप, अभी नाउन का जगह प्रकार किए हुए डिस्कस तो करांगा ना आप अगले वीडियो में अच्छी तरह, क्योंकि आज वास्ते ये तो बहुत रहेगो। तो देखो टाइप्स ऑफ नाउन आप देख लें, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। ये जगह टाइप्स ऑफ नाउन है अना आप हिंदी में देखांगा नहीं तो आगो सगा सगा अपन मतलब भी समझ में आ जाएगो। तो पहले देखो प्रॉपर नाउन मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर को मतलब हुआ कि कोई
खास किंगोई आप वो। व्यक्तिवाचक संज्ञा मतलब जियां थे सारा बैठे हो वीडियो जगह देखने लग रहे हो थारो आप वो नाम है, मेरो भी नाम है, तो जगह अपना नाम है कोई और चीज़ है, मान लो कोई किताब है बिंगो नाम है, कोई फिल्म देख के आया उथे बिंगो नाम है नहीं, सारा चीज़ा को नाम है, तो वो नाम जो को आपको खास नाम हो सी वो सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। बिंगा बाद में देखो कॉमन नाउन बे नाउन्स होवे जगह सारी जाति को बोध करावे, बे जातिवाचक संज्ञा। तीसरी होगी भाववाचक संज्ञा, बिना आप मूर्त संज्ञा भी बोला, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आप डिस्कस करियो नहीं अभी बाई हो वैसे ही। और बिंगा बाद में है कलेक्टिव नाउन, तो कलेक्टिव नाउन में देखो क्या हुआ भी एक इसो कोई शब्द होवे को जो को पूरे समूह को बोध करवाओगो। जी आप बात करा क्लास है ना, CLASS क्लास, तो क्लास को यहाँ तो है कोई 2 टाबर एक टाबर बन जाएगी, क्लास के अंदर बहुत सारा टाबर हुआ है, तो वो एक पूरे ग्रुप को बोध कराने लग रहे, तो बिना आप कहेंगे समूहवाचक संज्ञा। बिंगा बाद में है मटीरियल नाउन ने हिंदी में कहा द्रव्यवाचक संज्ञा, तो वो कोई मटीरियल रिलेटेड हुआ और जब आप डिटेल में डिस्कस करांगा तो मटीरियल नाउन विशेष कर थाने समझने में बहुत आनंद आवेगा। तो मेरी तरफ बहुत बहुत धन्यवाद थाने वो वीडियो देखियो थे। और अब आने वाला जो वीडियो है इन अंदर आप नाउन का टाइप्स डिस्कस करांगा। यूँ पहला 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, अगर थे ना देखा हुए तो प्लीज़ वे देख लियो और चैनल ने सब्सक्राइब करियो, लाइक करियो, शेयर करियो और आपने जितना भी बागड़ी भाषी लोग है वहाँ ताई वो जो वीडियो है वो पहुँचाने की कोशिश करियो, ताकि सीखने के दिशा में वो जो मेरो प्रयास है इनको मैंने पूरा अच्छो रिजल्ट मिल पावे, तो मेरी मेहनत चकी है वह भी फलीभूत होएगी और थाने भी इंग्लिश चकी है वह अच्छी तरह समझ में आवेगी। जल्दी मिलांगा अगले वीडियो में, जब तक राम राम।